नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NAI न्यूज में। आज हम बात करेंगे यूक्रेन रशिया वार के बारे में। यूक्रेन और रशिया की वार पिछले 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, चल रही है। अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो वार कब खत्म होगी। सब अपने अंदाजे लगा रहे हैं। USA अपना अंदाजा लगा रहा है, बाकी चाइना अपना अंदाजा लगा रहा है, यूरोप अपना अंदाजा लगा रहा है और इंडिया अपना अंदाजा। कोशिश सभी कर रहे हैं कि यूक्रेन वार को खत्म हो जाए, लेकिन मेरा एक एस्टिमेट है कि यूक्रेन वार कब खत्म हो सकती है। हो सकता है मेरा एनालिसिस कुछ गलत भी हो, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर ये टोटल अब तक की हिस्ट्री है, एनालिसिस है कि ऐसी वार कैसे खत्म होती है। इसके 2-3 हल है। पहला हल तो यह है कि रशिया जो है जितना भी एरिया उसने कैप्चर कर रखा है वो रखे और कहे कि चलो ठीक है जी, बैठ के बात करते हैं और यूक्रेन मान जाए इस बात को। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नील के बराबर है। दूसरा यह है कि रशिया जितना भी एरिया उसने कैप्चर कर रखा है वो यूक्रेन को वापस दे दे और यूक्रेन भी मान जाए और रशिया भी मान जाए, लेकिन ये इसकी भी पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है। तीसरा यह है कि कोई तीसरी उसमें ताकत आके उसमें इंटरफियर करे और उसको दोनों को कंपेल करे। मैं कंपेल भी कह सकता हूं इसको, और या कह सकता हूं दोनों को कंप्रोमाइज करने पे एक टेबल पे ले जाए। इसमें अमेरिका का रोल भी हो सकता है इसमें, लेकिन अमेरिका का रोल नहीं होगा क्योंकि अमेरिका खुद उसको सपोर्ट कर रहा है। एंड जितना भी नाटो का संगठन है उसका हेड तो अमेरिका है। अमेरिका कैसे ये चाहेगा कि उसका यूक्रेन का वार खत्म हो जाए। लेकिन अमेरिका उल्टा फंस चुका है। अमेरिका में अपने अंदर उसके इन्फ्लेशन हाईएस्ट रेट पे है। अभी वो US डॉलर और प्रिंट करने के चक्कर में है। वो तो इकोनॉमी का मैटर है, लेकिन वो सारा इसके साथ रिलेटेड जरूर है। इस वार में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, और ये वार खत्म कैसे होगी। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को होगा। यूक्रेन ऑलमोस्ट तबाह हो गया। उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो रशिया। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा हुआ नंबर 1 USA। आप कहें USA तो उसको बिलियंस, अभी तक मेरे ख्याल कोई 400-500 बिलियन का टोटल पैकेज दे चुका है। 200 बिलियन के ऑलमोस्ट, 200 बिलियन डॉलर के ऑलमोस्ट उसको US हथियार दे चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी USA फायदे में है क्योंकि इसमें एक डर पैदा हो। वो डर की वजह से जितनी भी हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां थी US की, उनको इतने का ऑर्डर मिल गए कि अभी आने वाले 3-4 साल में उनके ऑर्डर जो है वो निपटा नहीं पाएंगे। सबको अपनी सेल्फ डिफेंस का खतरा पड़ गया। और दूसरा फायदा किसको हो रहा है? दूसरा फायदा, चलो इंडिया ने अपने तरीके से फायदा लिया इसका। इंडिया ने फायदा ये लिया कि वहां से जितना भी ऑयल है उसको लिया, इंडिया में उसको रिफाइन किया, यूरोप को बेचा, इवन के USA को बेचा। USA के पास अपने भी इतने ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन USA की एक खासियत है कि वो खुद भी ऑयल इतने रिजर्व होने के बावजूद भी अपना ऑयल रिजर्व कम यूज करता है। इसीलिए इंडिया उसके आगे अड़ भी गया था कि नहीं जी, हम तो अपने तरीके से चलेंगे, क्योंकि आपके जो ऑयल रिजर्व्स हैं, अगर आप ऑयल बेचते हो तो वो इतना महंगा पड़ता है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन 2 पार्टियां जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, नंबर 1 यूक्रेन, नंबर 2 रशिया, और एक थर्ड पार्टी भी है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो इसको जंग को खत्म करने की वजह बन सकता है, वो है यूरोप। यूरोप को नुकसान ये हुआ कि वो नाटो का मेंबर है। अब 30 कंट्री ऑलमोस्ट नाटो के मेंबर है। उस 30 कंट्री को भी फंडिंग देनी पड़ रही है जितना USA दे रहा है, उस हिसाब से उसका एक प्रोपोर्शनेट उन्होंने कर रखा है कि इतना हम देंगे तो इतना दूसरे यूरोप के कंट्रीज देंगे। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को फायदा कोई नहीं हुआ।
क्योंकि जिस रेट से ऑयल वो रशिया से ले रहे थे, कम से कम उस रेट से तो ज्यादा ऑयल प्राइस से ज्यादा ऑयल जो इंडिया उनको दे रहा है, चाहे कि वो रशिया का ही है। और सेकंडली उनको ये सब डिवोट भी करना पड़ रहा है। इसमें अब यूरोप की कुछ ताकतें अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है नेटो में। वो ये चाहती हैं कि ये जंग में हम जंग से किसी तरीके से बाहर निकल, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। उसमें सबसे ज्यादा ट्राई कौन कर रहा है? सबसे पहले तो फ्रांस, मैनुअल मैक्रोन चाइना भी गए, उन्होंने चाइना के साथ चाइनीज करेंसी में डील भी करने की कोशिश करी, ऐसे बयान भी दे दिए कि हम कोई अमेरिका की जागीर नहीं है। उधर इंग्लैंड और यूके और जर्मनी का माड़ा हाल है, दोनों की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन जा रही है। इतनी मंदी पड़ी हुई है कि अभी जर्मनी में तो जो ये लास्ट जो क्वार्टर है उसका बहुत डाउन जा रहा है, और आगे वाली जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो यूके में तो वैसे माइनस में चल रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा ये तीन देश। ये तीन देश अभी और भी कंट्रीज को आपस में बनाना चाहते हैं ताकि एक अलग से धड़ा खड़ा हो जाए नेटो के अंदर ही, जो अमेरिका को ये कंपेल कर सके कि हम ये बात खत्म कर जाए। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है, आने वाले समय में हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कम इसलिए है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आज भी यूएसए के अंदर है, जैसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लैटविया, ये रोमानिया, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, पोलैंड, ये सारे नेटो के मेंबर हैं। लेकिन इनका आज भी जो अमेरिका है उसका बहुत ज्यादा हेजमनी इन लोगों पर। मैं ये तीनों चारों बातें जितनी भी हमने करी हैं, इसमें जंग के खत्म होने का कोई आसार नहीं। अब जंग कैसे खत्म होगी? जंग दो तरीके से खत्म होगी, या तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनका किसी तरीके से वो पावर से उतर जाए, या उनका मर्डर हो जाए, उनको अमेरिका निपटा दे या कोई और भी निपटा सके। अगर वो निपटा दे, जो नया राष्ट्रपति आएगा उसकी नई पॉलिसी होगी, तो हो सकता है यूक्रेन की वार खत्म हो जाए, क्योंकि ये पुतिन की जिद है, वो अड़ा हुआ। दूसरा, इस वार को खत्म होने का एक कारण और भी हो सकता है, वो है सबसे बड़ा कारण ज़ेलेंस्की की मौत। और मुझे एक ही कारण दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़ेलेंस्की को निपटा दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की को कौन निपटाएगा? ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको कौन निपटाएगा? उसको उसका दोस्त निपटाएगा। दोस्त कौन? जो उसको हथियार दे रहा है। हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका, नेटो। नेटो में ऐसी कोई भावना नहीं है कि नेटो उसको निपटा दे। मुझे नहीं लगता नेटो उसको निपटाएगा, लेकिन यूएसए निपटाएगा, क्योंकि यूएसए की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यूएसए ने जिस भी बात से बाहर जाने की कोशिश करी, वो इसी तरीके से करी। बहुत सारी उसकी एग्जाम्पल्स हैं, जिससे भी उसने छुटकारा पाना चाहा वो ऐसे ही पाया। फॉर एग्जाम्पल, इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन किसी समय यूएसए के राइट हैंड हुआ करते थे, और अब यूएसए की नजर उसके नेचुरल रिसोर्सेस ऑयल पे भी थी, और यूएसए ने इराक के अगेंस्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसके अंदर ही, जो उसको अपोज करने लग गया। उसके बाद यूएसए को मौका मिल गया, उसने उधर ईरान को भी खड़ा कर दिया। किसी समय ईरान भी यूएसए का हेजमनी रहा, उसको खड़ा कर दिया। अब उनकी ईरान और इराक की जो वार हुई, उसमें यूएसए ने फायदा उठाया।
उसके बाद छोटे छोटे कंट्रीज को डराया, क्योंकि उसका कारण है यूएसए जितना भी हथियार बेचता है, जितना भी बिजनेस करता है, जिस भी कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, पहले उसको डराता है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को डरा दिया, उसने कुवैत को डरा दिया कि इराक आपको खत्म कर देगा। और इसी के मद्देनजर और एक एलिगेशन लगा दिया कि इसके पास केमिकल वेपन्स हैं। उसी एलिगेशन के बेस पर उसने इराक के ऊपर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को निपटा दिया। उसके बाद जितना भी इराक का नेचुरल रिसोर्स है वो आज की डेट में 85% प्लस कंपनीज यूएसए की हैं, जिनको सारा कंट्रैक्ट दे रखा है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल वेनेजुएला का हाल भी इतना माड़ा करने का यूएसए ने किया, और यूएसए का किसी समय खास रहा वेनेजुएला का सबसे ज्यादा ऑयल यूएसए को जाता, लेकिन उसको निपटा दिया। वो बात अलग है कि उसका राष्ट्रपति तो बच गया, लेकिन अब कंट्री की हालत क्या है, वेनेजुएला के बारे में कभी फिर आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे उसकी करेंसी $1 के बराबर 2 हुआ करती, 2 ओनली। और आज एक ऐसा टाइम भी आ गया कि उसकी करेंसी $1 के बराबर 1 लाख प्लस भी क्रॉस कर, और ये टाइम कोई इसमें 50 साल नहीं लगे। ये सारा जो खेल कर दिया ना यूएसए ने, वो 3, 4, 5 साल में कर दिया। उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है यूएस डॉलर। सैंक्शन लगा नहीं है, डॉलर में व्यापार नहीं होना, मामला खत्म। लेकिन इसमें रशिया सर्वाइव कर गया आगे, और जो ज्यादा ही दोस्त होते हैं उसको कैसे निपटाता है जनरल जियर हक। आज तक पता ही नहीं चला कि उनका प्लेन क्रैश हो गया, कैसे हुआ। यूएसए इतना ज्यादा प्रोफेशनल है कि वो अपने ही एम्बेसडर को मरवा सकता है। जब उसको पता चल गया कि अब तुझे गले पड़ गया, जनरल जियर हक, उसको ही निपटा दिया। बाकी और किस किस को निपटाया है, दुश्मनों को भी बहुत निपटाया है जो दुश्मन नहीं थे, लेकिन उसकी हिस्ट्री आपको बाद में बताऊंगा। इंडिया का भी बहुत नुकसान कर रखा है। लेकिन अब क्योंकि ज़ेलेंस्की है जो, वो आज की डेट में यूएसए का फ्रेंड है, यूक्रेन यूएसए फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अब यूएसए ही ज़ेलेंस्की को निपटाएगा और ये वार खत्म कराएगा, क्योंकि यूएसए में भी इसकी विरोधता होनी शुरू हो गई है। और ये हिस्ट्री है, जे वार एक ही उसका मतलब टॉपिक होगा खत्म होने का, क्योंकि मुझे लगता है कि चाइना भी जोर लगा के खत्म हो गया, रुक गया। इंडिया ने भी जो कुछ करना था ऑलमोस्ट कर दिया, इनके बस का है नहीं। यूरोप की मानेगा नहीं रशिया, तो अब एक ही सूरत दिखाई दे रही है, वो है ज़ेलेंस्की की मौत। क्योंकि पुतिन को निपटाना कोई इतना बच्चों का खेल नहीं। और हाँ, ज़ेलेंस्की को कभी भी यूएसए निपटा सकता है, और ज़ेलेंस्की को निपटाएगा, ये वार खत्म होगी। इसके अलावा इस वार को खत्म होने का मुझे कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये कह सकता हूं ज़ेलेंस्की की लाइफ अब 6 महीने से ज्यादा नहीं है। आप चाहें तो मेरा वीडियो आज की डेट में उसको सेव करके रख सकते हैं कि जो आगे दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन, यूएसए में जो इन्फ्लेशन का हाल है, जो जितने माड़े हालात हैं, क्योंकि अब जितना ऑर्डर आना था यूएसए को आ गया डरा डरा के। अब इसके बाद डरा के यूक्रेन रशिया वार में डरा के और ऑर्डर आने वाला नहीं है। अब तो वो नया शिकारी ढूंढ रहा है। 2 शिकारी उसके सामने दिखाई दे रहे उसको, ठीक है ना। 1 इज ताइवान, क्योंकि ताइवान चाइना का तो टसल चल रहा है। 2nd इज इंडिया, इंडिया चाइना का टसल चल रहा है। उसको लगता है इन दोनों में से एक जगह पे वार स्टार्ट हो जाए ताकि हमें यूक्रेन में डटा दें।
लेकिन इन दोनों जगह पे मुझे अभी वार स्टार्ट दिखाई नहीं दे रही होती। तो मुझे लगता यही है कि यह वार जो ऐसे ही खत्म होगी, ज़ेलेंस्की को निपटाएगा। जैसे ही यूएसए को और ऑर्डर आने बंद हो गए या उसके जितने भी साथी है उन्होंने ज्यादा अपोज कर दिया, तो यूएसए इस वार को ऐसे निपटा देगा, खत्म कर देगा। आगे किसी और टॉपिक में बात करेंगे बहुत जल्दी। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो जितनी भी होगी उसको जानने के लिए, उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ऐसा ही हो सकता है, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।